नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। और एक और खुशखबरी आई है यहाँ पे बेरोजगारों के लिए उत्तराखंड में, और जो कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एक नई जो पोस्ट आई हुई है और नई भर्तियां यहाँ पे प्रारंभ होने वाली है राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों के अंतर्गत। और यहाँ पे जो ये आदेश आया है, ये निदेशक माध्यमिक शिक्षा का आया है समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को, कि उन्हें अपने जनपद में जितने भी राजीव नवोदय विद्यालय हैं वहाँ पर रिक्त पदों पर व्यवस्था करनी है। यानी कि वहाँ पर नियुक्ति तत्काल की जाए, जो कि शासन का आदेश है। उसके अनुपालन में वो अपने अपने ज़िले में शीघ्र ही नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करवाएंगे। और राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिलों में स्थापित किए हुए हैं। और उन विद्यालयों में जो भी पद खाली थे, उन पदों को भरने के लिए यहाँ पर सरकार की तरफ से आदेश आए हैं, जो कि सबसे पहले निदेशक को आए थे, और अब निदेशक जो माध्यमिक शिक्षा हैं उनके माध्यम से ये सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को यहाँ पे पत्र भेजा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पत्रांक संख्या यहाँ पे डाली गई है, और 1884-17, और ये राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, और 27 नवंबर 2020 का ये पत्र है। विषय है यहाँ पे प्रदेश के राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में रिक्त पदों की व्यवस्था, रिक्त पदों पर व्यवस्था किए जाने के संबंध में। तो यहाँ पे जो पत्र आया है कि जो ये शासनादेश यहाँ पे जारी किया गया है 5 नवंबर 2020 का एवं 26 नवंबर 2020 का, उसका संदर्भ ग्रहण करने की यहाँ पे बात की गई है सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को, कि जो प्रदेश के राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में रिक्त पदों पर व्यवस्था किए जाने के संबंध में है। उक्त संदर्भित शासनादेश की प्रति संलग्न कर इस आशय में प्रेषित किए जा रहे हैं कि कृपया शासनादेशों में उल्लिखित प्रावधानानुसार अविलंब अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्रवाई से निदेशालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें। बीएस नेगी, प्रभारी अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड के द्वारा यहाँ पे ये पत्र भेजा गया है। अब ये जो पत्र भेजा गया है, ये जिस पत्र की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उस पत्र को मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये वो पत्र मैंने अभी आपके सामने रखा हुआ है, जो कि आर मीनाक्षी सुंदरम, जो कि सचिव हैं उत्तराखंड शासन में, उनके द्वारा भेजा गया था निदेशक महोदय को, जिन्होंने सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारी को पत्र भेज दिया है। और निदेशक माध्यमिक शिक्षा को यहाँ पे क्या आदेश आया था सचिव उत्तराखंड शासन के द्वारा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें विषय था कि प्रदेश के राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में रिक्त पदों पर व्यवस्था किए जाने के संबंध में 26 नवंबर 2020 का ये पत्र है। इन्होंने कहा है कि महोदय, इस विषय में, जो कि पत्रांक संख्या 6/11/2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शासन के पत्र संख्या जो यहाँ पे दी गई है 5/11/2020 के क्रम में प्रदेश के राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में रिक्त पदों पर राज्य के माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में तैनात गेस्ट शिक्षकों की भांति नियुक्ति तैनाती हेतु कतिपय समस्याओं के समाधान हेतु दिशा निर्देश निर्गत किए जाने अनुरोध किया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो ये प्रक्रिया है, जैसे राज्य के अन्य विद्यालयों में गेस्ट टीचरों की नियुक्ति हुई है, लगभग उसी तरीके से यहाँ पे नियुक्ति होनी है राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में। अब मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे इस क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत जो कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई थी, जिनको लेकर के डिस्प्यूट थे, विवाद थे, और जहाँ पे कुछ मानकों को लेकर के यहाँ पे संदेह था, जिनके बारे में प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे शासन से, तो उन्होंने इसके लिए यहाँ पे एक नियमावली बना के भेजी है कि सम्यक विचारोपरांत यहाँ पे ये निर्णय लिए गए हैं। पहला, जो राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में टीजीटी पीजीटी के रिक्त पदों पर गेस्ट टीचरों के रूप में ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए जो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण, प्रशिक्षण एवं संचार यानी कि कम्युनिकेशन में सक्षम हो। तो अंग्रेजी माध्यम से जो पढ़ा सकते हैं, ऐसे लोगों की यहाँ पे नियुक्ति होनी है। राज्य के विभिन्न जनपदों में अवस्थित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में टीजीटी पीजीटी के रिक्त पदों पर आवेदन करने वाला अभ्यर्थी संबंधित जनपद का स्थायी निवासी होना चाहिए। तो जो जिस जनपद का है, वो अपने जनपद में ही यहाँ पे अप्लाई करेगा। दूसरे जनपद में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या फिर दूसरे जनपद के विद्यालय में अलग जनपद का व्यक्ति अप्लाई नहीं कर सकता है। तीसरा नियम यहाँ पे जो दिया गया है, राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में गेस्ट टीचरों की तैनाती हेतु राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में गेस्ट टीचर के रूप में कार्य का अनुभव रखने वाले गेस्ट टीचरों को वरीयता प्रदान की जाए। तो जो गेस्ट टीचर जिन्होंने राज्य के माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाया है, राजकीय
माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाया हुआ है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उनको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। या फिर जो लोग पहले पढ़ा चुके हैं और अभी वर्तमान में जो गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति हुई है उसमें अगर उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है तो वो लोग भी यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे तो उनके लिए यहाँ पे ज़्यादा संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में गेस्ट टीचरों की नियुक्ति शासन द्वारा निर्धारित मानदेय पर विद्यालय प्रबंधन समिति वीएमसी द्वारा की जाएगी। तो जो ये नियुक्ति यहाँ पे होनी है, जो कि विद्यालय प्रबंधन समिति वीएमसी होती है, उसके द्वारा यहाँ पे की जाएगी शासन द्वारा जो निर्धारित मानदेय है उसके आधार पर। और इन विद्यालयों के आवासीय स्वरूप एवं 24 घंटे कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत गेस्ट टीचर पीजीटी हेतु प्रतिमाह रुपये 24,000 एवं गेस्ट टीचर टीजीटी हेतु प्रतिमाह रुपये 22,000 का मात्र मानदेय यहाँ पे निर्धारित किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं 24,000 रुपये पीजीटी की सैलरी है और 22,000 रुपये यहाँ पे टीजीटी की सैलरी यहाँ पे रहेगी, क्योंकि 24 घंटे का विद्यालय होता है, आवासीय विद्यालय होता है। इन विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति वीएमसी के माध्यम से पूर्व से संविदा मानदेय पर रखे गए शिक्षकों का भी उक्तवत मानदेय तत्काल प्रभाव से प्रदान किया जाएगा। तो जो लोग पहले से भी पढ़ा रहे थे उन्हें भी ये मानदेय यहाँ पे दिया जाएगा। तो आगे इस पत्र में लिखा गया, तो इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण में उपरोक्त अनुसार अविलंब अग्रेतर कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। तो ये यहाँ पे आर मीनाक्षी सुंदरम जी थे जिन्होंने यहाँ पे पत्र भेजा था निदेशक माध्यमिक शिक्षा को, और निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने आज पत्र भेज दिया है समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को, और संभवतः अब 1-2 दिन के अंदर समस्त जनपदों में वो विद्यालय प्रबंध समितियों को पत्र भेज करके उस नियुक्ति प्रक्रिया को प्रारंभ करने की का आदेश देंगे और ये प्रक्रिया यहाँ पे प्रारंभ हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने इस वीडियो को देखा। और कोई भी संदेह यदि आपके मन मस्तिष्क में रह गया हो तो आप ज़रूर कमेंट करके इसके बारे में हमसे पूछ सकते हैं। ऐसी वीडियोज़ को हम आपके बीच में लाते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।